मेक्सिको के एक गांव में दूर छोटी सी पहाड़ी पर एक छोटा सा घर है जिसमें लेंचो अपने परिवार के साथ रहता है। वहां से नदी का लुभावना नजारा दिखाई देता है। घर के पास लेंचो के खेत में लहलहाती हुई मक्का की फसल खड़ी है। लेंचो, जो अपने खेतों के बारे में जानता है, वो सोचता है कि यदि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फसल बहुत अच्छी होगी। बारिश की उम्मीद में वह उत्तर पूर्वी दिशा में आकाश की तरफ देखता है। उसे काले बादल आते हुए नजर आते हैं। कुछ 10 सेंटाउंस लगते हैं और छोटे वाले 5। इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, लगता है फसल बहुत अच्छी होगी। सब ईश्वर की मेहरबानी है। चलो चलो, सब लोग खाने के लिए आ जाओ, खाना तैयार है। हाँ, चलो। ये मौसम तो बहुत खराब होता जा रहा है। ईश्वर करे ये सब जल्दी रुक जाए। करीब 1 घंटे तक बारिश और ओले गिरते रहे। पूरी घाटी में ओलों की सफेद चादर जैसी बिछ गई। टिड्डियों के हमले से तो कुछ बच भी जाता। पर इन ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मक्के का एक दाना भी नहीं मिलेगा। हमारी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई और हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। लगता है इस बार हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। ईश्वर पे भरोसा रखो, निराश मत हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, पर कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी लेंचो को उम्मीद थी कि सिर्फ ईश्वर ही उसकी मदद कर सकता है। काफी सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि वो मदद के लिए ईश्वर को पत्र लिखेगा और 100 पेसोस, जो कि मैक्सिकन करेंसी है, की मदद मांगेगा, जिससे उसका साल भर का गुजारा हो सके और अगली फसल के लिए बीज भी खरीद सके। पोस्ट मास्टर साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा एड्रेस कहीं नहीं देखा। मतलब लेटर टू गॉड। दिखाओ दिखाओ। लेटर टू गॉड। देखते इसमें क्या है। गॉड, If you don't help me, my family, and I will go hungry this year. I need 100 peso. अद्भुत है, ऐसा विश्वास कि सीधा गॉड को लेटर लिख दिया। हमें लेंचो का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर उसकी मदद करना चाहिए। आप एक काम करो, हम कुछ लोग हैं, पैसों कलेक्ट करते हैं और लेंचो की मदद करते हैं। आप ठीक कहते हैं, मैं भी जाता हूं।
कितने पैसों हुए? 50 पैसों मिले हैं। मेरे पास 20 पैसों हैं, सब मिलाकर 70 पैसों हो गए। इसको भेज दो, उसकी कुछ मदद तो हो ही जाएगी। सही है। सर, पर लेटर में क्या लिखें? हाँ, पैसों के साथ सिर्फ लिखेंगे फ्रॉम गॉड। लेंचो का ईश्वर पर अटूट विश्वास था, इसलिए पैसे देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। परंतु 100 की जगह 70 पैसों देखकर उसे बहुत निराशा हुई। ईश्वर तो गिनने में कोई गलती नहीं कर सकते। तब उसने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखा। हे ईश्वर, मुझे केवल 70 पैसोस मिले हैं। कृपा कर मुझे बाकी धनराशि भी जल्द ही भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी बहुत जरूरत है। किंतु वे पैसे पोस्ट के द्वारा ना भेजें, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोर हैं। दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। क्या लिखा इसमें? सो वी आर बंच ऑफ क्रूक्स। ये बदला मिला मदद करने का। मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? लेंचो की तरह हमें भी ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जरूरतमंदों की किसी भी रूप में सहायता अवश्य करता है। साथ ही साथ दान देते समय हमारा भाव निस्वार्थ होना चाहिए।